Hi students, welcome again. This is the fourth video in the dimension series. So far जो भी हमारी तीन जो dimensions के लेक्चर हैं या समझो वीडियो है उनके अंदर आपने ये समझ लिया है कि डायमेंशनल फार्मूले क्या होते हैं, पेयरिंग क्या होती है, डिफरेंट तरीके के डायमेंशनल फार्मूले हमने डिस्कस किए। और लास्ट वीडियो में थर्ड वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि डायमेंशंस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट, उनके बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आज और इसके बाद की जो वीडियो होएगी इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो मैंने स्टूडेंट्स आज के सर हम जो डायमेंशनल फार्मूले लिख रहे हैं इनका क्या बेनिफिट है, राइट, हम इनको कहाँ यूज़ करते हैं या यूज़ भी कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो ये स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी डायमेंशनल फार्मूले हमने लिखे सीखे हैं उनकी वाइड एप्लीकेशन है और इनको आप अलग अलग जगह यूज़ कर रहे हो। तो हम वन बाय वन एप्लीकेशन पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली एप्लीकेशन है हाउ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फार्मूला। दिस इज़ वंडरफुल स्टूडेंट, वंडरफुल, वेरी इंटरेस्टिंग। जस्ट इमेजिन कि आपको कोई फार्मूला दे दिया गया फिज़िक्स का या केमिस्ट्री का या समझो किसी और सब्जेक्ट का, और आपको उस फार्मूले की कोई समझ नहीं है, ABCD कुछ नहीं पता आपको। हाँ, उस फार्मूले के अंदर जो क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही हैं आपको वो दी होंगी। तो आप डायमेंशंस की नॉलेज से ये चेक कर सकते हो कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। देखिए, कोई भी फार्मूला, जैसे मैंने आपके लिए 2-3 फार्मूले लिख के रखे हैं। मैंने शुरू में वो वाले फार्मूले लिखे हैं जो कि बच्चे ने 9th क्लास में भी पढ़े होते हैं, S=VT। तो हर फार्मूले में एक लेफ़्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है। जैसे इस फार्मूले में ये लेफ़्ट हैंड साइड है, राइट, और ये राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो सिंपली करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी क्वांटिटी है राइट डाउन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दैट। राइट हैंड साइड में जो भी क्वांटिटी है राइट डाउन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दैट, राइट। वो दोनों मैच करने चाहिए। देन वी कैन से दैट द फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L है, और वेलोसिटी की डायमेंशंस हम चेक कर लेते हैं, LT-1 और ये T, राइट। तो ये T से T कैंसिल, मैच हो गई। यस, दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, राइट हैंड साइड में एक नहीं 2 टर्म है, राइट। तो आपने क्या करना है, इसको इंडिविजुअली इसके साथ मैच कराना है। जैसे ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, और इसको इंडिविजुअली, मतलब राइट हैंड साइड में अगर 2, 3, 4 टर्म्स हैं तो हर टर्म इंडिविजुअली चेक करनी है, उसकी डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड के साथ मैच होनी चाहिए। देन वी कैन से दैट फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। अब मैं एक वर्ड बार बार बोल रहा हूँ, फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि फार्मूला इज करेक्ट, राइट। तो उसका रीज़न सुनिए क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एक फार्मूला लिखा, तो अब जब भी हमने ये करेक्टनेस चेक करनी है हमने कुछ चीज़ें इग्नोर करनी है डायमेंशंस में। सी हियर, कोई भी नंबर हो या कोई कांस्टेंट लिख के आ जाए आपने उसको इग्नोर करना है। ये बेसिकली लिमिटेशन है। कोई भी कांस्टेंट हो वो इग्नोर होएगा, कोई भी साइन हो, क्योंकि इनको हम डायमेंशंस में चेक नहीं कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एनर्जी की डायमेंशंस लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखी, मुझे याद है mL/T-2। अब मैंने इसको नहीं देखना, इधर मास और वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 द स्क्वायर है, तो ये भी mL/T-2, राइट। तो फॉर्मूला मैं बोलूँगा डायमेंशनली करेक्ट बिकॉज ये जो कांस्टेंट 1/2 लग के आया है, आई एम अनएबल टू चेक दिस कांस्टेंट बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस। इसकी जगह अगर कुछ ऐसे लिख के आ जाए तब भी डायमेंशनली ये फार्मूला करेक्ट होएगा, बट फिजिकली करेक्ट नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट मैं चेक नहीं कर पा रहा। तो हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ए डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट, राइट। सो लेट अस क्विकली रिकॉल ऑल दी स्टेप्स। करना क्या है, सिंपली एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है, दोनों तरफ डायमेंशंस चेक कर लेनी है। अगर डायमेंशंस मैच कर गई तो फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज नहीं है। इस प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, POH, प्रिंसिपल
प्रिंसिपल ऑफ HOMOGENITY। तो जब आपने लिखना भी है तो आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी विल चेक द डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स, राइट? इफ डायमेंशन मैचेस देन द फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। नाउ वी विल डिस्कस few examples on this. So student, let us discuss one such formula H equal to 2s cos theta by r rho g। अब देखिए आपको इस फॉर्मूले की कोई समझ नहीं है और आपने बिल्कुल भी बॉदर नहीं करना कि ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, कैसे आया, हमें पता है या नहीं पता है। हाँ, आपने क्या चेक करना है, आपने कोई अपनी तरफ से गैस नहीं करना, चेक करना है कि इनके मीनिंग क्या है। ये आपको दिए रहेंगे, जैसे H स्टैंड्स फॉर हाइट, S स्टैंड्स फॉर सरफेस टेंशन, R स्टैंड्स फॉर रेडियस, ρ इज डेंसिटी, G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। करेक्ट? हाउ टू चेक, हाउ टू स्टार्ट, पहले आप ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी चेक डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड हाइट आपको पता है L है। अब राइट हैंड साइड में क्या इग्नोर करना है, नंबर इग्नोर कर देना है, इसको आपने नहीं लेना, नहीं कंसिडर करना। और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है आपको पता है ये डायमेंशनलेस है, तो इसको भी आपने छोड़ देना है। तो बचा क्या, सिर्फ S/R rho g, S/R rho g। आपको इनकी डायमेंशनल फॉर्मूले खुद आपको याद रखने पड़ेंगे, वो हमारे पिछले सेक्शन का काम है। तो S का डायमेंशन, मैंने सबके डायमेंशनल फॉर्मूले यहाँ पुट कर दिए। कटिंग करके देख लो, जैसे M से M की कटिंग हो गई, यहाँ L और L की पावर 2 और L की पावर -3, तो नीचे बचा L की पावर -1, वो ऊपर जाके L हो जाएगा, और T दी पावर -2 कटिंग हो जाएगी, तो सिर्फ L बचेगा। तो दोनों तरफ की डायमेंशंस मैच कर गई। राइट एट द एंड वी विल राइट डाउन कि फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। क्यों? क्योंकि हम ये और ये सही है या गलत है ये चेक नहीं कर पाए, सो वी कैन ओनली से द फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। वी विल डू वन मोर एग्जाम्पल ऑन दिस एप्लीकेशन. One more example students, this is some formula is given to you, V is pi p r 4 divided by 8 eta l, right? Just concentrate कि इसके बारे में आपको और क्या गिवन है, आपको ये सारी चीज़ें गिवन होएंगी। बहुत केयरफुली आपने इनके मीनिंग समझने हैं और आपको इनके डायमेंशनल फॉर्मूले आने चाहिए, तभी आप इसको चेक कर पाओगे, क्योंकि हम डायमेंशनल फॉर्मूले पहले लिख चुके हैं। तो अगेन वी विल स्टार्ट विद द सेम मेथड अकॉर्डिंग टू POH। ये V जो है वो रेट ऑफ फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो मतलब वॉल्यूम बाय टाइम है। तो इसका ये डायमेंशनल फॉर्मूला राइट हैंड साइड में जस्ट चेक कि मैंने क्या इग्नोर किया है, मैंने π/8 इग्नोर कर दिया है, सिर्फ ये लिखा है, इनके मैंने डायमेंशंस पुट कर दिए। कटिंग करनी है केयरफुली, वहाँ गलती होती है, चेक कर लें दोनों तरफ की डायमेंशंस मैच करती हैं तो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, और नहीं तो नहीं है। वन मोर एग्जाम्पल विच इज़ वेरी पॉपुलर इन द स्कूल्स. Student, this example is mostly asked in the examinations. SNth equal to U plus A by 2 bracket 2n minus 1. मतलब समझ लीजिए सबके, SNth मतलब distance traveled in nth second. This is distance by time है, मतलब इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम, तो LT-1। राइट हैंड साइड में 1 by 1 वी विल चेक U इज इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी, ये हो गया। अब इधर ध्यान से देखिए, पहले देखिए आपने क्या इग्नोर करना है। आपने 2 से कोई लिंक नहीं है, आपका इस 2 से कोई लिंक नहीं है, इससे कोई लिंक नहीं है, तो आपके लिए सिर्फ यही बचा है। देखिए ध्यान से, तो A इज एक्सलरेशन LT-2 और n टाइम है, nth सेकेंड है ना, तो n टाइम है, ये टाइम है, तो ये भी आपका LT-1 इक्वल टू LT-1। सी हियर ऑल terms dimension must match each other, only then we can say, so this formula is also dimensionally correct. Now we will carry on with the next application. इसके लिए और जो आपने कोई प्रैक्टिस करनी है तो वो आपको मेरी असाइनमेंट्स के अंदर मिल जाएंगे। Yes student, now we are discussing one more application, important application, application number 2. देखिए मैंने क्या लिखा है कि deduce the formula. Again wonderful and very interesting. बच्चे आप देखिए कि आपको कोई एक सिचुएशन दी हुई है, आपको कोई एक स्टेटमेंट दी होएगी, आपने बिल्कुल ये बॉदर नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी कि वो स्टेटमेंट क्या है, उस स्टेटमेंट के बारे में आपने बहुत डीप में नहीं सोचना है, क्योंकि वो स्टेटमेंट आप नियर फ्यूचर में आगे जाके अपने सिलेबस के अंदर पढ़ने वाले हो कहीं ना कहीं।
यस उस स्टेटमेंट के अंदर जो वेरिएबल्स गिवन है उनको आपने ध्यान देना है, वो वही वेरिएबल होंगे जिनका आपको पता है, जिनके आप डायमेंशनल फॉर्मूले लिख चुके हैं। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है ऐसे कि वेवलेंथ ऑफ ए मैटर वेव लैम्डा डिपेंड्स अपॉन मास वेलोसिटी एंड प्लैंक्स कांस्टेंट h। तो डिड्यूस ए फॉर्मूला, ये एक मैटर वेव की बात की गई है जो आप आगे जाके पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी, बट फिलहाल एट द टाइम आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता और आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आपको कुछ पता होने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आपने करना कैसे, आपने एक फॉर्मूला ड्राइव करना और डायमेंशंस की हेल्प लेनी है। तो पहला स्टेप क्या है, देखिए आपने किसका फॉर्मूला ड्राइव करना है, लैम्डा का, इनकी टर्म्स में ड्राइव करना है। तो पहले आपने वो वेरिएबल्स निकाल के लिख लेने हैं, लैम्डा डिपेंड्स अपॉन मास वेलोसिटी और प्लैंक्स कांस्टेंट h। ये सिंबल आपको दिए रहेंगे, वही सिंबल आपने यूज़ करने हैं, अपने आप कोई सिंबल नहीं बनाना है, राइट। सो ये आपने, ये स्टेटमेंट कह रही है कि लैम्डा इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, राइट। अब आपने क्या करना है, ये साइन हटा के यहाँ एक कांस्टेंट पुट कर देना है। इट इज़ सम कांस्टेंट विच वी कैन नॉट फाइंड आउट, हम उसको कांस्टेंट ही रखेंगे और इनको पावर साइन कर देनी है ABC। किसी को भी आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। अब इसके बाद देखिए आपने करना क्या है, आपने लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशंस लिखनी है, राइट हैंड साइड की डायमेंशंस लिखनी है और ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। विल डू वन बाय वन। ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ABC की वैल्यू से जब आप यहाँ रखोगे तो उसी से आपका एक रिक्वायर्ड फार्मूला बन जाएगा, राइट, करेक्ट। सो स्टूडेंट्स ये हमारा यहाँ से प्रोसीड कर रहे हैं। वी विल राइट डाउन द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। अगेन देखिए, अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूले नहीं याद है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो लैम्डा वेवलेंथ के लिए मैंने L लिखा, मास फंडामेंटल है, वेलोसिटी के लिए LT-1, प्लैंक्स कांस्टेंट। हम पिछले सेक्शन में हाउ टू फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट। तो ये mL/T-1। अब देखिए अगला स्टेप, राइट हैंड साइड में m की यहाँ पावर a है, यहाँ m एब्सेंट है, यहाँ m की पावर c है। तो m की पावर्स को इकट्ठा कर लें, m और ऊपर पावर्स ऐड हो जाएंगी a + c। सिमिलरली l की पावर्स को इकट्ठा करें, b + 2c और t की पावर को यहाँ से -b -c। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। छोटी छोटी गलतियाँ बच्चे करते हैं, वो आपने ध्यान देना, ना हो तो पावर से इकट्ठी करके लिख लें। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंपेयर द पावर्स ऑफ MLT ऑन बोथ साइड्स, मीन्स लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड। तो इधर m की पावर है a + c और इधर m है ही नहीं, m की पावर है 0, तो a + c = 0। सिमिलरली b + 2c = 1 और -b -c = 0। 3 इक्वेशनें बन गई आपके पास, 3 वेरिएबल हैं ABC। सिंपल सॉल्व करना है विदाउट डूइंग एनी मिस्टेक्स। जैसे मैंने ये वैल्यू निकाल के रखी हैं, a -1 आएगा, b -1 आएगा और c आपका +1 आएगा। जब आप ये वैल्यू निकाल लेंगे तो लास्ट स्टेप आपने ये वैल्यूज़ कहाँ पुट करनी है, ये आपने यहाँ पुट करनी है, राइट। तो ये आपका, अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यूज़ लिखूँगा तो आई विल जस्ट रब इट आउट कि ताकि मैं ये वैल्यू आपको प्रॉपरली लिख सकूँ यहाँ पे। तो ये आपकी वैल्यूज़ आई k m की पावर -1, b की माइनस ये पावर और h की 1 है। तो ये है k h/mv। This is the formula we have derived using the dimension analysis। k कुछ भी हो सकता है, वो हम नहीं बता सकते, तो हमने उसकी जगह k लिख दिया है बस, राइट। k की वैल्यू 1 भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकती है, वी आर अनेबल टू फाइंड आउट। तो हम यहाँ k पुट कर देंगे। अब एक लास्ट चीज़ है कि आपने ये बहुत मेहनत करके फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, आप अपने आप को श्योर कर सकते हैं कि आपने जो किया है वो ठीक है या गलत है। याद कीजिए, सिर्फ पिछली एप्लीकेशन लगा लो। आप सिर्फ क्या करो, रफ में लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशंस और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस लिख के देख लो। अगर तो वो मैच कर रही हैं तो यस, जो फॉर्मूला आपने बनाया वो फॉर्मूला बिल्कुल सही है, करेक्ट है। और अगर मैच नहीं कर रही तो कहीं ना कहीं छोटी गलती हुई है, आपको उसको देखना पड़ेगा। सो दिस इज़ द सेकेंड एप्लीकेशन इन विच
you are able to derive the formula based on the given situation using the dimension analysis. We will discuss a few example more. So students, one more application, deduce the formula. Just read out the statement I have written on the board, right? A large fluid star oscillates in shape under the influence of gravitational field. Find expression of time period t in terms of radius, density and gravitational constant. पहली बार में स्टेटमेंट बिल्कुल अजीब सी ना समझ आने वाली है, यस, क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है. अगेन आई एम टेलिंग यू, डोंट बॉदर अबाउट दैट. सिर्फ देखिए कि किसका फॉर्मूला किसकी टर्म में निकालना है. टी का फॉर्मूला इनकी टर्म्स में निकालना है, तो हमने ये पहला स्टेप लिख लिया एज आई एक्सप्लेन यू अर्लियर. टी ये कांस्टेंट है, ये पावर हमने असाइन कर दी ए बी सी. अब इसके बाद दोनों तरफ क्या किया है, डायमेंशनल फॉर्मूले लिखे. टाइम पीरियड मतलब टाइम है, रेडियस लेंथ हो गई, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, हम लिख चुके हैं पिछले सेक्शन में. इतना लिखने के बाद अपने आप सोचिए क्या स्टेप है. राइट हैंड साइड में एम एल और टी की पावर्स को इकट्ठा करना है. एम की पावर एल और टी की पावर को इकट्ठा किया. देखिए मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ. एम की पावर यहाँ बी है, यहाँ माइनस सी है, तो बी माइनस सी. एल की पावर यहाँ ए है, यहाँ माइनस 3b है, यहाँ प्लस 3c है, तो a माइनस 3b प्लस 3c. और t की पावर यहाँ माइनस 2c है. इतना लिखने के बाद कंपेयर द पावर्स ऑन बोथ साइड्स लाइक दिस. b माइनस सी, इधर m की पावर 0 है, एक l की पावर, और इधर l की पावर 0 है, इधर t की पावर माइनस 2c और इधर t की पावर 1 है. तो वैसे आप पावर लिख लेंगे. 3 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल हैं, बहुत केयरफुली सॉल्व करना है. तो ये सॉल्व करके वैल्यूज़ आ जाएंगी. देखिए ये प्रॉब्लम मैंने स्पेशली इसलिए ली है कि यहाँ पे एक जो पावर है वो 0 आ रही है. आई जस्ट वांट टू टेल कि ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मूले में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होएंगी, नहीं भी हो सकती हैं. जैसे यहाँ पे एक पावर 0 आ गई है, राइट, एक, तो b माइनस 1/2, c माइनस 1/2. अब लास्ट स्टेप क्या करना है, हमने ये जो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की हैं, ये वैल्यूज़ आप बस इसमें रख दें. तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ रख दें. t इक्वल टू के आर 0, रो की पावर माइनस 1/2 माइनस 1/2. किसी की भी पावर 0 हो वो 1 होता है. तो फाइनल फार्मूला इज k, इसको हम ऐसे लिख देंगे बाय रो जी, राइट. तो आप, मैं इसके लिए आपको यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ. तो वी कैन राइट डाउन कि जो t का फॉर्मूला बन गया k बाय रूट रो जी, राइट. तो आप चेक भी कर सकते हैं कि ये फार्मूला दोनों तरफ डायमेंशंस रख के आप चेक कर लो ये फार्मूला गलत है, ठीक है. इन दिस वे वी हैव डिस्कस 2 एप्लीकेशंस इन डिटेल, एग्जांपल्स लेके की हैं. आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए. कहीं दिक्कत आ रही है तो वीडियो को 1-2 बार देखें, राइट. इट इज़ एक्सप्लेन इन फुली इन टर्म्स ऑफ बोथ द एप्लीकेशंस, राइट. फॉर रिमेनिंग एप्लीकेशन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.